हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मनोज एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल फिजिक्स बाय एम के सर में। दोस्तों, रोज की तरह आज फिर मैं हाजिर हूं आपकी सेवा में एक नया टॉपिक लेकर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12th की फिजिक्स का है। क्लास 12th की जो फिजिक्स है उसका जो पहला चैप्टर है, ठीक है, वैद्युत आवेश। उसमें एक कहेंगे डेरिवेशन है या कहेंगे एक परिभाषा है जो काफ़ी हद तक पूछी जाती है। उसका हम डिस्कस करेंगे आज। बहुत कुछ पूछा जाता है इसमें से, तो प्रयास करूंगा कि मैं आपको ये अच्छे से समझा। कूलाम ने क्या बताया था हमको? एक वैज्ञानिक थे कूलाम। देखिए, ये तो सब तय हो गया था कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें दो प्रकार का बल होता है, एक नेगेटिव आकर्षण बल और एक प्रतिकर्षण बल। ये तय हो गया था कि सजातीय और विजातीय। सजातीय का मतलब होता है, एक होता है सजातीय और एक होता है विजातीय। इनको मैं बता दूं, सजातीय का मतलब होता है एक ही जैसे या जातीय मतलब एक ही जाति के मान लो। ओके, स माने एक जैसे, सम, और जातीय माने जाति के मतलब एक ही जाति के, एक ही जैसे। और विजातीय का मतलब अलग अलग। कैसे? अलग अलग। समझाने के लिए मैं आपको बता दूं, दो प्रकार के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो सजातीय का मतलब हम प्लस चार्ज को प्लस चार्ज के पास ले जाएंगे, और विजातीय का मतलब प्लस चार्ज को माइनस चार्ज के। ये एक ही जैसे होगा इसलिए इनको कह दिया सजातीय, और ये अलग अलग प्रकार के होगा इसलिए इनको कह दिया विजातीय। तो कूलाम के नियम से पहले हमें ये तो पता लग गया था, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें जो चार्ज होते हैं उनमें दो प्रकार के जो आवेश होते हैं उनमें दो प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं, या तो आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा। मतलब या तो जब सजातीय जब ये पता लग गया हाँ, या आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा। तो यहाँ पे ये तय किया गया, जब हम दो सजातीय आवेशों को, सजातीय मतलब एक ही जैसे आवेशों को पास पास लेके आते हैं, तो उनमें एक बल लगता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रतिकर्षण बल। सपोज दैट ऐसे मानो एक पॉइंट आवेश ये है और दूसरा पॉइंट आवेश ये है, ये पॉजिटिव है और ये भी कैसा है? पॉजिटिव। मतलब ये प्लस आवेश धन आवेश है हमारे पास, दूसरा ये धन आवेश है। जब हम इन दोनों धन आवेशों को पास में लेके आएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को ऐसे बाहर की ओर बल लगाएंगे, रिपल्स करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे दोनों को। ये आपस में मतलब हम सोचेंगे कि ये चिपक जाए, लेकिन ये चिपकेंगे नहीं, एक दूसरे को धक्का देंगे बाहर को, एक दूसरे का विरोध करेंगे। ये हम सटाने की कोशिश करेंगे या दूर भागने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ठीक वैसे ही आपने देखा होगा, अगर एक गांव में दो अमीर लोग रहते हो या एक क्लास में दो पढ़ने वाले तेज बच्चे रहते हो, तो वो दोनों बच्चे वैसे भले ही ये दिखावा करें कि हमें दोस्ती है, लेकिन उनमें कभी बनेगी नहीं आपस में। ठीक क्यों? ऐसी एक गांव में जब बड़े लोग होते हैं दो ना, तो उन दोनों में ये लगा रहता है कि ये मुझसे बड़ा कैसे हो जाए, ये मुझसे बड़ा और बना हो जाए, उन दोनों में आपस में बनती नहीं है। ठीक वैसे, क्योंकि एक जैसे चीजों में ये दोनों एक जैसे आवेश होगा, वैसे ही इन दोनों में बनती नहीं, एक दूसरे को धक्का मारते हैं, ऐसे एक दूसरे को भगाते हैं। वहीं अगर कहीं हम एक प्लस आवेश के पास माइनस आवेश ले आते हैं, तो ये क्या करते हैं? गले से लगा लेते हैं एक दूसरे को, जैसे कहेंगे कि मतलब कहेंगे आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षण करते हैं, अपनी ओर को खींचते हैं। तो प्लस आवेश में प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन होता है, ये एक दूसरे को धक्का देते हैं। और एक प्लस और एक माइनस आवेश में आकर्षण पैदा हो जाता है और ये एक दूसरे को खींचते हैं। ओके, तो यहाँ तक का तो सिलसिला हमें पता लग गया था, लेकिन ये तय नहीं हो पा रहा था कि ये जो दोनों की दोनों कंडीशन में, चाहे आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण हो, आखिर उसका मान कितना होगा, उसका मान हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसका कोई स्थायी हमारे पास सूत्र नहीं था। तभी एक वैज्ञानिक का जन्म हुआ जिनका नाम था कूलाम, और इन कूलाम ने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करे और अंततः ये तय किया कि एक फार्मूला दिया, उसी को कहा गया कूलाम का नियम। हम चलते हैं कूलाम के नियम की ओर। बस जरा मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूं। ओके, कूलाम ने यह बताया कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, कूलाम के नियम के अनुसार उन्होंने दो बिंदु आवेश लिए थे,
एक ये वाला बिंदु आवेश, स्थिर बिंदु आवेश, ये ध्यान रखना, दो स्थिर बिंदु आवेश। ओके, इसको मान लिया मैंने Q1 और इसको मान लिया Q2। ये दोनों आवेश परस्पर सम डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, ये दूरी मान ली हमने R। ओके, तो कूलाम ने ये कैलकुलेट किया था कि जब दो स्थिर बिंदु आवेश परस्पर कुछ दूरी पर रखे हों तो उन दोनों के बीच में लगने वाला बल इन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होगा। कैसे? सबसे पहली चीज आपको याद रखना है, कूलाम ने ये बताया था कि ये स्थिर बिंदु आवेश है Q1 एंड Q2, इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होगा। सब मतलब आकर्षण बल क्या होगा, आकर्षण बल जो होगा समानुपाती होगा दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के। ये कहा गया। इनका जो पहली बात थी, इन्होंने जो पहली बात की, इन्होंने कहा किसने, कूलाम ने, कि जो ये दोनों आवेश हैं इनके बीच में लगने वाला चाहे वो आकर्षण बल हुआ या प्रतिकर्षण बल हुआ, उसका मान इन दोनों आवेशों के, इन दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। ये तो होगी फर्स्ट बात। अर्थात करके हम इसको लिख देंगे, अर्थात हमने मान लिया बल है F, तो ये हो गया समानुपाती Q1 इंटू Q2। पहली चीज इसे कह दिए समीकरण नंबर 1। सेकेंडरी उन्होंने कहा था कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के कैसा होगा, समानुपाती होगा। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के समानुपाती होगा या व्युत्क्रमानुपाती होगा। ओके, क्या कह दिया, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। कैसे करके, ये तो थी पहली बात। और दूसरी बात उन्होंने कही थी दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात इसको भी हम लिख लेते हैं भाई, समझने वाली बात। जो F है ये समान व्युत्क्रमानुपाती होता है बीच की दूरी के वर्ग के। बीच का दूरी हो गया R स्क्वायर, इसका कर दिया हमने स्क्वायर, तो ये हो गया वर्ग। स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, वर्ग। तो ये जो बल था वो व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, एक ऊपर, यानी कि बल ऊपर है तो ये दूरी के वर्ग नीचे है, तो इसे व्युत्क्रमानुपाती के वर्ग के समानुपाती होगा। इसे मैंने मान लिया समीकरण नंबर 2। मैं 1 और 2 को दोनों को यहां लिख दे रहा हूं। समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, मैंने भाई समीकरण 1 और 2 मिला दी तो मुझे क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा, देखिए F समानुपाती इसके है और F समानुपाती इसके है, तो F तो हमने रख लिया और समानुपाती ऊपर क्या है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये यहां तक हम पहुंचे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो ये आ गया आपका F इक्वल टू K, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। भेयर जहां हम लिख देंगे K क्या है, K एक समानुपातिक नियतांक है, एक समानुपातिक नियतांक है जिसका मान
माध्यम पर निर्भर करता है। ओके, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमें इस चित्र से याद रहेगा कूलाम का नियम। इस चित्र से कूलाम ने यह बताया था कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल F, ठीक है, यदि दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये बात बताई थी किसने? कूलाम ने। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये कूलाम के नियम के अनुसार बता रहा हूं। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, एक आवेश ये है और दूसरा आवेश, एक आवेश और ये दूसरा आवेश, किन्हीं दो स्थिर, ये ध्यान रखना, स्थिर, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। दोनों आवेशों के, इनके बीच में क्या है? गुणा का निशान। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ओके, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। समीकरण 1 और 2 को मिला दिया और ये हमें आया, जहां के क्या है? एक नियतांक है जिसे समानुपातिक नियतांक कहते हैं और के का मान माध्यम के पदार्थ पर निर्भर करता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि माध्यम क्या हो? निर्वात या वायु हो। देखो भाई, निर्वात का मतलब क्या होता है? निर्वात, बात माने होती है हवा, वायु, बात, बात मीन्स क्या होती है? वायु। निर माने नहीं, जहां पर हवा भी ना हो ऐसा माध्यम, जहां पर वायुमंडल ना हो ऐसा माध्यम या हवा। ओके, निर्वात या वायु में जो के का मान लिया जाता है, के इक्वल टू लिया जाता है 9 गुणा 10 की घात 9 और इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये होता है इसका मात्रक। समझ में आ गए? यानी कि ये जो के लिखा हुआ है, ये जो नियतांक लिखा हुआ है के, इसका एक मान हो गया, इसकी एक वैल्यू हो गई और वो कितनी है? के इक्वल टू 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये हो गया ओके, के का मात्रक। अब देखो, मैं एक चीज और बता दूं, ये के का मात्रक कैसे बनाया। के का मात्रक निकालना ही मैं आपको बता दे रहा हूं, के का मात्रक कैसे निकाला। ओके, बात चल रही है हमारी के का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसको रट्टा नहीं मानना, देखो कैसे निकलना है, हमें केवल ये फार्मूला याद कर लेना है। इसी फार्मूले से हम ये मात्रक निकाल सकते हैं, बिकॉज हम जादूगर हैं। कैसे निकालेंगे भाई? हमें पास है F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर पड़ा है। हमें मात्रक किसका निकालना है? के का। तो जिसका मात्रक निकालना है उसको अकेला करो, ये आर स्क्वायर F की गुणा में चला जाएगा, ये हो गया आर स्क्वायर। ये जो ऊपर है गुणा में के की, ये कहाँ जाएगा? बटे में Q1 और Q2। अब यहाँ अकेला क्या रह गया भाई? के। ये उठ के चला गया इसकी गुणा में और ये वाले आ गए इसके भाग में F के। तो के इसको सीधा कर लो भाई, के इक्वल टू कितना हो गया? F आर स्क्वायर Q1 Q2 स्क्वायर। ये इसलिए बता रहा हूँ भाई लोग, आपको पता लगे कि ये ससुरा मात्रक कहाँ से आ गया है, तो हम बता रहे हैं कि मात्रक कहाँ से आ गया। अभी सबके मात्रक रख लो भैया। F का मात्रक क्या होगा? है F का मात्रक याद है? नहीं, F इज बल, फोर्स। फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। अभी R इज दूरी और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। और इसका दे दिया स्क्वायर, तो इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। भैया मीटर का स्क्वायर है। नीचे क्या है? Q1 Q2, यानी कि एक आवेश का मात्रक कूलाम और सत्रह दूसरा आवेश भी है, तो इसका मात्रक क्या हो गया? कूलाम। कुल मिला के क्या हो जाएगा? के इक्वल टू ऐसे लिख दे रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा भाई? कूलाम स्क्वायर। ओके, तो ये आपको पूरा का पूरा एक
फार्मूला मिल गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलाम स्क्वायर। यही तो यहाँ पे आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर और ये कूलाम स्क्वायर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको ये पता लग गया होगा कि न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर कहाँ से आया। अब हमारे पास जो फार्मूला था F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और K का मान हमको यहाँ पे मिल गया है, ये K का मान उठा के यहाँ रख देंगे। ओके, इसमें तो हमें मिलेगा F = 9 गुणा 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इन्होंने कन्वर्जन कर दिया इसको, ये जो 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर है, इसकी जगह पे कुछ और भी हम रख सकते हैं। तो इसकी जगह पे इन्होंने लिख दिया 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इसकी जगह पे रख दिया 1/4πε0। ओके, इसमें रख देंगे हम, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये एक फार्मूला हमको निकल के आया। सहूलियत के लिए हमने क्या किया, ये जो 9 गुणा 10⁻9 है, इसके बराबर रख दिया 1/4πε0। ओके, ε0 क्या है अभी, इसके बारे में ये नई चीज आ गई। अब इसको तो बताओ ये क्या है ε0, तो हम इस पे भी चलते हैं। फिर ε0 क्या है, यहाँ तक का समझ में आ गया। क्या किया हमने, हमारे पास ये वाला फार्मूला ऑलरेडी था। कौन सा, ये हम निकाल चुके थे जब समानुपाती का चिन्ह हटाया था, तो वहां पर क्या आ गया था, K। जब K आ गया, अब K का मान हमने मान लिया कितना होता है, 9 गुणा 10⁻9 सॉरी 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब इसको इस पूरे को हमने और मान लिया क्या, 1/4πε0। तो यहाँ पर 1/4πε0, जहां भाई हम जानते हैं 4π तो क्या है, 4π कांस्टेंट है, ε0, जहां ε0 को ε0 या ε0 कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, वैद्युतशीलता कहते हैं। ओके, ε0 को पूछते हैं ε0 क्या है, तो ε0 को कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। और जो इसका ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, जिसका मान होता है ε0 होता है 8.855 गुणा 10⁻−12 न्यूटन कूलाम स्क्वायर बटे प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये ε0 का मान होता है। कहाँ से निकल के आया इसका मात्रक ε0 का, देखिए हमने पढ़ा है, इसको मैं साफ कर दूं, हमने पढ़ा है F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका हमें मात्रक निकालना है। इसको यहाँ ले आएंगे ऊपर इसकी जगह पे, और इसको ले जाएंगे इसकी जगह पे, तो 1/4π F हो जाएगा। यहाँ पर F नीचे पहुंच के ये ε0 ऊपर चला गया, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए भाई, ε0 का मात्रक निकालना है, का मात्रक = क्या हो जाएगा भाई, इसका मात्रक हो जाएगा ε0 का 4π का मात्रक होगा नहीं, ये कांस्टेंट है, F का मात्रक होगा न्यूटन, और ऊपर Q यानी कि कूलाम स्क्वायर बटे इसका मात्रक कूलाम भी होगा, इसका भी मात्रक, और R स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर, और क्या है साथ में ये बल F, इसका क्या हो जाएगा न्यूटन। तो यहाँ से हमें ε0 का मात्रक में मिल गया कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, कूलाम स्क्वायर सही से लिख दो इसको, प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये ε0 का हमको क्या मिल गया, मात्रक मिल गया। तो हम लोगों ने जो पढ़ा ε0। ओके, अब इसमें इन्होंने एक चीज और कह दी कि अगर कहीं हमने निर्वात की जगह पे लकड़ी, मोम, कांच इत्यादि कुछ और माध्यम लगा दिया, हमने ये आवेश
लकड़ी में लगा, लकड़ी पे लगाए, मोम, इनका बीच का माध्यम मोम बना दिया, लकड़ी बना दी, कांच, कागज, कुछ भी बना दिया, तो इसमें एक नई चीज आ जाती है। वो क्या, यहाँ लिख देता हूं, यदि माध्यम कांच, लकड़ी, मोम इत्यादि हो, तो इसका जो सूत्र है ना वो चेंज हो जाता है। फिर सूत्र हो जाता है F इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे K आ जाएगा बड़ा, इंटू 4 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, ये और आ जाएगा। तो ये एक फार्मूला है जहां पे K क्या है, K जो होता है, जो माध्यम है हमारा लकड़ी, कांच, मोम, इनका परावैद्युतांक है। ओके, K क्या है, इनका परावैद्युतांक है, और इसका मान वायु या निर्वात के लिए K का मान, K का जो मान होता है वायु या निर्वात के लिए 1 होता है, अन्य सभी के लिए क्या होता है, 1 से अधिक होता है। ध्यान रखने वाली चीज है। तो पूछ लेता है कि जो दो बिंदु आवेश है उनके बीच में जो हमारा माध्यम है वो क्या है, वायु है या फिर निर्वात है, तो K का मान कितना लगाएंगे, 1। और अगर उसने पूछ लिया कि कांच लगाई गई है या कांच की सिर्फ लगाई गई है, लकड़ी लगाया गया है, कुछ और लगाया गया है, तो उसका मान 1 से अधिक लगेगा। तो इस तरीके से ये कूलाम का पूरा नियम हो जाता है। कूलाम में अगले वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, कूलाम का नियम, उससे एक सूत्र निकाला, एप्सिलॉन नॉट 9 सॉरी, सबसे पहले हमने जो सूत्र निकाला था वो क्या, एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं उसको। सबसे पहला हमने जो फार्मूला निकाला था वो निकाला था F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा पहला फार्मूला था। फिर हमने इसमें क्या किया, K का मान चेंज किया और यहाँ लिख दिया F इक्वल टू 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फिर इसको और चेंज किया, इसकी जगह पे कुछ और लगा दिया, तो ये हो गया F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सबसे पहले हमने क्या किया था, K इक्वल टू पुट किया था 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। सेकेंडली हमने क्या किया था, अब इस 9 गुणा 10 की घात 9 की जगह पे यहाँ पे लग दिया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके बाद ये वाला फार्मूला हमको मिला। अब इसमें अगर माध्यम वायु या निर्वात की जगह लकड़ी, कांच या मोम हो, तो ये सूत्र बन गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, ये चीज हमने आज पढ़ी, आशा करता हूँ आपको समझ में आती हो। आज के लिए इतना ही। ओके, बने रहिए मेरे चैनल के साथ, लाइक करें, कमेंट करें, और जहाँ पे भी आपको लगे डॉटेशन है कमेंट करके कृपया जरूर बताएं। ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।